नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती है और पाइल्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, जिसका नाम है कोलिनसोनिया कैनाडेंसिस। कोलिनसोनिया कैनाडेंसिस, जिसका कॉमन नेम स्टोन रूट है, हॉर्सबाम एंड रिचवेट। जिसकी फैमिली होती है वो लैबेटी है। जो इसके लिए मदर टिंचर के लिए जो पार्ट्स यूज़ किया जाता है वो फ्रेश रूट यूज़ की जाती है। जो इसके प्रूवर हैं डॉक्टर बर्ट है। आगे देखते हैं तो जो कोलिनसोनिया की जो थीम है ना वो है कंजेशन की वजह से हर तरह के सिम्टम्स आना, चाहे जीआई ट्रैक्ट्स में हेमोराइड्स आए, पेल्विक रीजन में डिस्मेनोरिया आए आदि। तो अगर पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग हेमोराइड्स, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंजेशन होता क्या है। कंजेशन का मतलब होता है कि किसी भी नॉर्म और सिचुएशन इन विच अ प्लेस इज टू ब्लॉक्ड और क्राउडेड कॉजिंग डिफिकल्टीज। ऐसी कोई सी भी सिचुएशन जो कि क्राउडेड हो या क्राउडेड हो चुकी है, सिचुएशन इन विच अ प्लेस इज, कोई भी प्लेस इज टू ब्लॉक्ड और क्राउडेड कॉजिंग डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे कंजेशन जो लिया गया पोर्टल कंजेशन की अगर हम बात करें तो पोर्टल कंजेशन मतलब यहाँ पे कंजेशन या ब्लड इतना ज़्यादा फुलनेस हो गई है कि जिसकी वजह से नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग हेमोराइड्स। अगर हम आगे बात करें तो क्रोनिक पेन जो पाइल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। क्रोनिक पेनफुल एंड ब्लीडिंग पाइल्स, बहुत ही क्रोनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। और जो पर्टिकुलर सेंसेशन होती है जो कि सब्जेक्टिव होती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। सेंसेशन एज इफ स्टिक, सैंड और ग्रेवल हैड लॉस्ट इन द रेक्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सब्जेक्टिव, कोई कहेगा स्टिक है, कोई कहेगा सैंड है, कोई कहेगा ग्रेवल है। तो आपको समझना है। हो सकता है कि कोई पेशेंट सब्जेक्टिव इस तरीके से फील ना करे पर उसे क्रोनिक और ब्लीडिंग पाइल्स हो और जो कि पोर्टल कंजेशन की वजह से हुए हैं, तो भी आप कोलिनसोनिया दे सकते हैं। अगर हम इसी सेंसेशन के ऊपर अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो अलग अलग मेडिसिन में अलग अलग तरीके से बताया गया है। अगर हम एलोज की बात करें तो एलोज में लिखा हुआ है हेमोराइड्स ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ब्लूइश है, देखिए यहाँ पे एक्टिव कंजेशन है तो यहाँ पे रेडनेस है, वहां पे क्या होगा, वहां पे ब्लूइशनेस है। ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स किस तरीके से डिफाइन किया गया सब्जेक्टिव फीलिंग को, कैसे दिखाई, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि जैसे अंगूर का गुच्छा हो। कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज बाहर आ रही है रेक्टम से। कांस्टेंट और लगातार ऐसा लगता है। ब्लीडिंग, सोर, टेंडर एंड हॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्द भी होता है और ब्लीडिंग भी होती है और वहाँ पे ऐसा लगता है कि गरम गरम है। और पेशेंट को आराम कैसे होता है, बाय कोल्ड वाटर या कोल्ड वाटर से इसको रिलीफ होता है। अगर यहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन से हम रिलीफ की बात करें तो आर्सेनिक भी हमारे दिमाग में आती है। और आगे एक और जो एलोज में स्पेसिफिक लिखा हुआ है वो इंटेंस इचिंग, जो कि कोलिनसोनिया में नहीं लिखा हुआ है। अगर कोलिनसोनिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है, क्रोनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स, बट वहाँ पे पेन को डिफाइन नहीं किया गया, यहाँ पे पेन को डिफाइन किया गया सोर एंड टेंडर एंड हॉट रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर। ये यहाँ पे एलोज में लिखा हुआ है। और वहाँ पे जो स्पेसिफिक सेंस दी गई है सब्जेक्टिव फीलिंग स्टिक, सैंड और ग्रेवल, जबकि यहाँ पे इस तरह की सब्जेक्टिव फीलिंग नहीं दी गई है। ऑब्जेक्टिव जरूर दिया गया कि ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप। और एलोज यहाँ पे हॉट है, जो इसकी थर्मल रिलेशन एलोज का वो हॉट है। अगर हम आगे बात करें दूसरी दवाई की जो कि एसिड म्यूर है, एसिड म्यूर जो कि बहुत नेग्लेक्टेड है इन केस ऑफ हेमोराइड्स, बट ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम्स दिए गए हैं एसिड म्यूर में, तो आप प्लीज ध्यान रखिए। हेमोराइड्स स्वेलन, ब्लू, सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच। देखिए यहाँ पे पेनफुल टू टच है, यहाँ पे भी ब्लू एंड स्वेलिंग है यहाँ पे। अपीयर सडनली इन चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है, छोटे बच्चों के पाइल्स जो कि पेनफुल होते हैं। टू सोर टू बियर लीस्ट टच, यहाँ पे थोड़े से भी टच पे पेशेंट टच ही नहीं करने देता, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। इवन द सीट इज अनबियरेबल। प्रोलेप्स वाइल यूरिनेटिंग, पेशाब करता है और पाइल्स बाहर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, टच भी नहीं करने देता। इवन द शीट इज अनकंफर्टेबल, स्वेलन, ब्लू एंड सेंसिटिव। अगर इस तरीके का कोई सेंसिटिव पाइल्स का पेशेंट आता है तो वो होता है एसिड म्यूर। और एसिड म्यूर का जो थर्मल रिलेशन है टुवर्ड्स चिली है, जबकि एलोज हमने हॉट देखा था। अगर हम आगे बात कर लें जो कि इसी में है कोलिनसोनिया में,
वीनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हेमोराइडल, अगर हम इसको आगे देखेंगे तो ये एस्क्यूलस का सिम्टम्स है। रेक्टम ड्राइनेस एंड हीट फील्स एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक। क्या लिखा हुआ है एस्क्यूलस में? यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, ड्राइनेस एंड हीट है, जबकि वहां पे क्या था, ब्लू लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स एलोज में था, और यहाँ पे सेंसेशन एज इफ स्टिक सेंड और ग्रेवल किस में था, कोलिनसोनिया में था। जबकि सेंसिटिव वो टच भी नहीं करने दे रहा था, वो एसिड म्यूर में था। अगर हम एस्कुलस की बात करें तो ड्राइनेस एंड हीट feels as if rectum is feels as if full of small stick। यहाँ पे सब्जेक्टिव फीलिंग है एस्कुलस में, उसे लगता है कि स्मॉल स्टिक से भरा हुआ है रेक्टम। नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे चाकू से काट दिया गया हो, चाकू जैसा कोई चीज चुभा दी गई उस तरीके का दर्द, और कैसा, शूट अप द रेक्टम। हेमोराइड्स ब्लाइंड, पेनफुल, बर्निंग एंड पर्पलिश। यहाँ देखिए पर्पलिश है, ब्लू है इसमें है एलोज में, पर्पलिश, रेयरली ब्लीडिंग। एस्कुलस में रेयरली ब्लीडिंग लिखा हुआ है एलन से। अगर हम एस्कुलस के थर्मल रिलेशन की बात करें तो ये एम्बीथर्मल है, तो एलोज हॉट हुआ, चिली हुआ, और एस्कुलस एम्बीथर्मल हुआ। तो अगर हमें सिलेक्ट करना हो, अगर सब्जेक्टिव फीलिंग का क्या होता है, क्लिनिकली कभी पेशेंट बताता है कभी नहीं बताता है, बट अगर बताता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताता है तो आपको क्लिनिकली अपने नॉलेज के ऊपर दवाई का प्रेस्क्रिप्शन करना होता है। जैसे कोलिनसोनिया आप कब करेंगे, एलोज कब करेंगे, एसिड म्यूर अगर सेंसिटिविटी के केस में आप देखना चाहें तो टच से भी उसको तकलीफ होती है, और अगर एस्कुलस में हम देखें तो ऐसा। अगर हम आगे एक और हेमोराइडल मेडिसिन की बात करें वो है सल्फर। हेमोराइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट्स, ये लिखा हुआ है सल्फर में, हेमोराइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट्स। तो ये आप इस विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन था वो मैंने आपको बताया कि कैसे पाइल्स के केस में हम डिफरेंट रेमेडीज जो पाइल्स की होती है हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, चाहे वो कोलिनसोनिया हो, एलोज हो, एस्कुलस हो, एसिड म्यूर हो, सल्फर हो, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, प्लीज़ आप पढ़ें और इन सिम्टम्स को ध्यान रखें, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और उससे भी बड़ा क्लिनिक में बहुत काम आते हैं। हीमोराइडल डिसेंट्री विद टेनिसमस, हेमोराइड के साथ डिसेंट्री और जो कि जिसमें पेन होता है, टेनिसमस होती है। अगला सिम्टम्स है ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कंजेस्टिव इनर्शिया ऑफ लोअर बाउल। देखिए यहाँ पे कंजेशन है, कंजेशन की वजह से जो इंटेस्टिनल एक्टिविटीज है वो स्लो हो जाती है। स्टूल स्लगिश एंड हार्ड विथ पेन एंड ग्रेट फ्लैचुलेंसी एंड कॉन्स्टिपेशन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। कंजेशन की वजह से क्या होता है, पेल्विक कंजेशन की वजह से, इससे क्या होता है, हेमोराइड्स होते हैं, डेफिनेटली होंगे, स्पेशली इन द लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। कब होंगे हेमोराइड्स? लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे, जब ग्रेविड यूट्रस बढ़ जाता है और ये वेसल्स पे प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से कंजेशन बढ़ता है। प्रोराइटस इन प्रेगनेंसी विथ हेमोराइड्स अनएबल टू लाई डाउन, प्रोराइटस इन प्रेगनेंसी विथ हेमोराइड्स, खुजली होती है प्रेगनेंसी के दौरान, हेमोराइड्स भी होते हैं, पेशेंट अनएबल टू लाई डाउन, लेट भी नहीं पाता। पेल्विक कंजेशन रिजल्टिंग इन डिस्मेनोरिया, पेल्विक कंजेशन। अब पेल्विक कंजेशन यहाँ पे यूटेराइन हो सकता है, ओवेरियन कंजेशन हो सकता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है फीमेल्स को, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, या फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड बिफोर मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है, जिसे कि हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। और ये होता क्यों है? ड्यू टू द पेल्विक कंजेशन। तो डिस्मेनोरिया के केस में, ये प्रोराइटस इन प्रेगनेंसी विथ हेमोराइड्स के केस में, या हेमोराइड्स इन लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी हम कोलिनसोनिया का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो जो एक और स्पेयर ऑफ एक्शन, क्योंकि कंजेशन है ब्लड वेसल से, तो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। तो ड्रॉप्सी या फिर कंजेशन कार्डियक इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकता है। तो ड्रॉप्सी फ्रॉम कार्डियक डिजीजेस, ड्रॉप्सी आप जानते हैं, तो हार्ट डिजीजेस, चाहे राइट हार्ट फेल्यूर, लेफ्ट हार्ट फेल्यूर और अदर कोई कॉज हो जो कि कार्डियक ओरिजिन का हो ड्रॉप्सी का, तो हम यहाँ पे कोलिनसोनिया के बारे में सोच सकते हैं। अब जो एक बहुत स्पेसिफिक पिक्यूलियर सिम्टम्स जो दिया है वो है पाल्पिटेशंस, धड़कन का बढ़ जाना इन पेशेंट सब्जेक्ट टू पाइल्स, दोज पेशेंट हैविंग अ पाइल्स और हेमोराइड्स हैविंग अ पाल्पिटेशन एंड इंडाइजेशन। सो पेशेंट पाल्पिटेशन सब्जेक्ट टू पाइल्स एंड इंडाइजेशन, इंडाइजेशन होने वाले पेशेंट को या पाइल्स वाले पेशेंट को फ्रिक्वेंटली पाल्पिटेशन होता है, तो इस तरह के केसेस में भी आप कोलिनसोनिया का उपयोग कर सकते हैं। हार्ट सेक्शन परसिस्टेंटली रैपिड बट वीक,
अब यहाँ पे समझने वाली, क्योंकि कार्डियक ओरिजिन का ड्रॉपसी कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी जो होगी, कार्डियक स्ट्रेंथ जो कहना चाहिए, वो वीक हो जाएगी बट रैपिड होगी, क्योंकि पाल्पिटेशन हो रहा है, इसी वजह से पाल्पिटेशन एक रीजन होता है। या फिर इंडाइजेशन की वजह से किसी पेशेंट को घबराहट, पाल्पिटेशन हो, तो भी आप कोलिनसोनिया के बारे में सोच सकते हैं। आफ्टर हार्ट इज रिलीव्ड इज रिलीव्ड ओल्ड पाइल्स रीअपियर। देखिए यहाँ पे देखिए कार्डियक ऑल्टरनेट विद पाइल्स चल रहा है और सप्रेस्ड मेंसेस रिटर्न। आफ्टर हार्ट इज रिलीव्ड ओल्ड पाइल्स रीअपियर, जैसे ही हार्ट की कंप्लेंट रिलीव्ड होगी तो पाइल्स रीअपियर हो जाएंगे और सप्रेस्ड मेंसेस भी रीअपियर हो सकती है, या फिर ये दोनों जैसे ही ओल्ड पाइल्स ठीक होंगे, सप्रेस्ड मेंसेस, तो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस में भी आप कोलिनसोनिया का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं मॉडलिटी। अगर इसकी मॉडलिटी की बात करें, द स्लाइटेस्ट मेंटल इमोशन और एक्साइटमेंट एग्रावेट द सिम्टम्स। किसी भी तरह का एक्साइटमेंट या मेंटल इमोशन इसके सिम्टम्स को, कोलिनसोनिया के सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। स्पेसिफिक मॉडलिटी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह के एग्रावेशन या सिम्टम्स पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ अपने दिमाग में रखिए कि द स्लाइटेस्ट मेंटल इमोशन और एक्साइटमेंट एग्रेवेट द सिम्टम्स। आगे देखते हैं रिलेशन। अगर हार्ट डिजीज में हम बात करें तो इन हार्ट डिजीज कॉम्प्लिकेटेड विद हेमोराइड्स, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट विथ हेमोराइड्स, तो कोलिनसोनिया, कंसल्ट कोलिनसोनिया व्हेन डिजिटलिस एंड अदर रेमेडीज फेल। अगर हार्ट की कोई कंप्लेंट है और पेशेंट को साथ में हेमोराइड्स भी है, आपने वेल चूजन मेडिसिन डिजिटलिस दे दी है बट वो फेल हो जा रही, काम नहीं कर पा रही कंप्लीटली, तो यहाँ पे आप कोलिनसोनिया के बारे में भी सोच सकते हैं। हेज क्यूर्ड कोलिक आफ्टर कोलोसिंथेन नक्सोमिका हेड फेल। पेट दर्द में, क्योंकि चाहे कंजेस्टिव इनर्शिया की वजह से हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो, या हेमोराइडल डिसेंट्री या इंडाइजेशन की वजह से अगर कोलिक है, और अगर कोलोसिन तो नक्सोमिका रिजल्ट नहीं दे रही है, और वहाँ पे आप कोलिनसोनिया के बारे में सोच सकते हैं। कंपेयर अगर हम इसकी बात करें तो एस्क्यूलेज, एलोस, कैमोमिला, नक्सोमिका, सल्फर, हम हेमोराइड्स के केस में आगे कंपैरिजन करके आ चुके हैं, तो आप उसे फिर से अगर चाहते हैं कि ध्यान नहीं है तो फिर से आप सुन लीजिए। और वही कंपैरिजन है कि चाहे एसिड म्यूर की सेंसिटिविटी हो, या एस्क्यूलेज के सब्जेक्टिव फीलिंग हो, या फिर एलोज का ब्लू बंच लाइक अ ग्रेप्स हो, ये सब समझ लीजिएगा। वहीं पे जाके उसके थर्मल रिलेशन को भी ध्यान रखिए, ये डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगी। अगर हम स्पेसिफिक सिम्टम्स जो कि बोरिक ने इटैलिक में दिए हैं, हम उन्हें थोड़ा सा रीड आउट कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना और यूँ भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक थे इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंजेशन को कैसे कहा है, क्रोनिक नेजल गैस्ट्रिक एंड फेरेंजियल कैट्रा ड्यू टू द पोर्टल कंजेशन। पोर्टल कंजेशन की वजह से नेजल गैस्ट्रिक एंड फेरेंजियल कैट्रा होता है। Constipation of children from intestinal atony, and why intestinal atony? It's due to the congestion, जैसा कि एलन ने लिखा है congestive inertia, तो यहाँ पे constipation चिल्ड्रन में भी होता है। अगर हम आगे बात करें तो बोरिक लिखते हैं जीआई में, most obstinate constipation with protruding hemorrhoids, इतना ज़्यादा most obstinate। और नेश ने एक जगह लिखा है कि मैंने एक लॉन्ग स्टेंडिंग कॉन्स्टिपेशन का केस कोलिनसोनिया से ठीक किया है, जो कि वीक में 2 ही बार मोशन जाता था, तो आप इसे ध्यान रखिए। और बोरिक ने भी बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, मोस्ट ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन विद प्रोट्रूडिंग हेमोराइड्स। आगे देखते हैं ईचिंग ऑफ एनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईचिंग ऑफ एनस, एलन ने ऐसा मेंशन नहीं किया बट यहाँ पे ईचिंग ऑफ एनस, सॉरी, तो ईचिंग ऑफ एनस जो होती है ये बहुत अलग पाइल्स की वजह से हो सकती है, या फिर हम चाहे देखना चाहिए तो वर्म्स की वजह से हो सकती है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। कफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि आपको ध्यान रखना है कि कोलिनसोनिया हम क्या पाइल्स के देते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं, रेयरली कार्डियक एक्टिविटी के लिए दे देते हैं, बट ये जो स्पेसिफिक सिम्टम्स दिया है, क्योंकि आगे क्या लिखा, फेरेंजियल कैट्रा ड्यू टू द पोर्टल कंजेशन, यहाँ लास्ट सिम्टम्स से बहुत ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कफ फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वॉइस मिनिस्टर्स सोर थ्रोट। देखिए जो लोग, जैसे कि हम अर्जेंटम सोचते हैं, ज़्यादा यूज़ करने से हाई नोट पे आवाज़ फट जाती है, सो यहाँ पे क्या लिखा, कफ फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वॉइस, दोज पीपल हु आर यूजिंग वॉइस एक्सेसिवली having a cough, so here we have to prescribe colinsonia according to the William Boric. Cough from excessive use of voice ministers sore throat.
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई मेडिसिन मुझसे पढ़ना चाहते हैं या वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा जिससे आपकी मदद हो सके। धन्यवाद।